हेलो व्यूअर्स। गर्मी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, वॉलेंट्री मूवमेंट हो या फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो, यहाँ वहाँ चलना फिरना हो या कोई भी सोचना समझना, हमारा जिस्म कार जो काम अंजाम देता है उन सब चीज़ के लिए गर्मी बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तो उससे हमारी बॉडी में कई सिम्टम्स दिखने को मिल जाते हैं। जैसे रैशेज हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, जलन होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार पानी पीने का मन करता है, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बार बार पीते रहें, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और हमारे जो सर है वो गर्म रहता है, आंखें लाल लाल सी रहती हैं और कभी कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग वाले डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, नोज ब्लीडिंग हो जाती है, नक्की चल जाती है, नाक से खून आ जाता है या फिर कभी कभी ब्लीडिंग पाइल्स हो जाती है। ये सब गर्मी के ही सिम्टम्स होते हैं। पेचिस होती है या दस्त हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का मूल कारण गर्मी ही है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गर्मी बॉडी जनरेट करते हैं, अपनी हमारी बॉडी जनरेट करती है और कभी कभी जो है हमारे चारों तरफ की गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, एनवायरनमेंट की गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहने लगती है। गर्मी सबसे पहले हमारे पैर के तलवों पे महसूस होती है, वहां से लगता है कि इस तरीके की कोई आग निकल रही है हमारे हाथ पैरों के तलवों से। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हम बहुत से तरीके अपना सकते हैं कि या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी बॉडी की गर्मी दूर हो और ये जो एक्सेस गर्मी है ये दूर हो, ताकि हम इन सब जो गर्मी से होने वाले सिम्टम्स हैं इनसे बच सकें। तो आइए जानते हैं एक एक करके कि हम क्या तरीके अपना सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि एक गोंद कतीरा होता है जिसको इंग्लिश में ट्रागा कैन गम बोलते हैं। इसको हम अगर डेली खाते हैं, डेली कंज्यूम करते हैं, 2 से 3 पीस गिलास में घोल कर अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे शरीर की गर्मी को कम करने के लिए बहुत ही सस्ता और आसान उपाय है। गोंद कतीरा ये पेड़ों से निकलने वाला गोंद होता है जो गर्मियों के दिनों में पेड़ों से निकलता है। पेड़ों से जब इसको हासिल करते हैं तो ये चिपचिपा होता है, लेकिन बाद में ये सूखा हो जाता है। ये सूख के फिर जो है या तो हम डायरेक्ट पेड़ से हासिल कर सकते हैं या फिर कभी कहीं मार्केट में जाकर इसको हासिल कर सकते हैं। किसी भी पंसारी की दुकान पर ये गोंद कतीरा हासिल हो जाता है जो सिर्फ 100 ग्राम 30 या 35 रुपए का मिलता है। तो मार्केट में जब जाएं तो खास ख्याल रखें कि हमें गोंद कतीरा खरीदना है, गोंद नहीं। गोंद कतीरा की तासीर ठंडी होती है जबकि गोंद की तासीर गर्म होती है और गोंद से सर्दियों में लड्डू बनाए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट हो सके। लेकिन गर्मियों में वैसे ही बाहर की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि बाहर ठेले पर जो नींबू पानी शिकंजी बेचते हैं वो कभी कभी क्या होता है कि गोंद कतीरा के 2-3 टुकड़े शिकंजी में ऐड करते हैं। वो हमारे शरीर की गर्मी को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। गोंद कतीरा को या तो सादे पानी में घोलकर, 1 गिलास पानी में घोलकर 3 से 4 पीस घोलकर उसको पी सकते हैं या फिर दूध के साथ घोलकर हम इसको पी सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीके में यह है कि हम अपने बॉडी को अच्छे से ढकें। जो दोस्तों, सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का टाइम जो होता है वो ऐसा होता है गर्मियों में जिसमें सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो जब वो सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो गर्मी सीधे हमारे सर पे पड़ती है और सबसे ज़्यादा गर्मी हमारे बॉडी के अंदर हमारे सिर से ही एंटर होती है। तो इससे बचने के लिए आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत से लोग सर पे गमछा बांधते हैं या कोई सफ़ेद रंग का कपड़ा बांधकर बाहर निकलते हैं। अगर उन ऐसा करने से जो बाहर की हीट है वो बॉडी के अंदर नहीं जा पाती है और हीट का जो रेडिएशन है वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाता है और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने में बहुत रुकावट आती है। तो इस तरीके से हम कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपड़े के अलावा सिर पर कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेडीज स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी। तो इस तरीके से कोई सफ़ेद रंग का कपड़ा सिर पे बांध कर चलें। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम कूल ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें। कूल ड्रिंक्स का मतलब ठंडी
पीने वाली चीज़ें, हमारी जो देश में देसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को ठंडा करती हैं, गर्मी से या लू लगने से बचाती हैं, तो वो वाली ड्रिंक्स के बारे में। आजकल ज़्यादातर लोग जो है कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोला वगैरह पीते हैं, जो सिंथेटिक ड्रिंक्स होती हैं और प्रोसेस्ड, इसमें चीनी होती है और चीनी बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ये एसिडिटी कॉज करती हैं, ये इतना ज़्यादा एसिडिटी ये कॉज करती हैं कि हमारे पेट का बैलेंस बिगाड़ देती हैं, इसका पीएच बिगाड़ देती है और एसिडिटी क्रिएट करती हैं। साथ ही साथ ये कुछ केमिकल्स इनमें मिले होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। अगर हम इनको साइड में रख के हम अपनी देसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, जैसे गन्ने का रस है, गन्ने का रस आजकल हर कहीं मिल जाता है। गन्ने के सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में हर 15-20 मीटर की दूरी पर इतने ज़्यादा आजकल मिलने लगे हैं कि बहुत ही आसान है गन्ने का रस पीना। 20 रुपए में मिलने वाला गिलास, अगर एक गिलास रोज पी रहे हैं 20 रुपए का, आप 2 गिलास पीजिए, तो ये आपके बॉडी को गर्मी को कम करने के साथ साथ आपके लीवर की हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बहुत लंबे टाइम से ही, बहुत पहले टाइम से ही लीवर को प्योरीफाई करने के लिए गन्ने का रस इस्तेमाल होता चला रहा है एज ए मेडिसिन। तो ये आपके बॉडी की गर्मी को कम करने के साथ साथ आपके लीवर को भी प्योरीफाई करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा नारियल पानी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टडीज में पाया गया है कि अगर नारियल पानी रोज पिए तो वो बॉडी की गर्मी को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ अगर किडनी में स्टोन है तो वो उसको तोड़कर थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहता है। नारियल पानी के अलावा भी और जैसे छाछ होती है, छाछ बहुत हेल्पफुल है, डाइजेशन भी करती है और बॉडी की गर्मी को भी दूर करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा मिट्टी का बना हुआ घड़ा, जो बहुत ही आम है, हर कहीं दिख जाता है। जो मिट्टी का घड़े में हुआ ठंडा पानी होता है वो फ्रिज के ठंडे पानी से कहीं ज़्यादा हेल्दी होता है। एक तो मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे एयर, ऑक्सीजन जो है पानी में मिलती रहती है और पानी ठंडा रहता है। इसके साथ साथ जो मिट्टी में मिनरल्स पाए जाते हैं वो भी इसमें मिलते रहते हैं। और ये जो ठंडा पानी है ये एकदम चिल्ड नहीं होता है, इसकी तासीर जो होती है ठंडी होती है, हमारी बॉडी पे बढ़े हुए ठंडक को कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दोस्तों, एक तरीका ये भी है कि हम जहाँ से हमारे पैरों के तलवों से अगर हीट निकल रही है तो वहाँ पर हम उसकी मसाज करें। रात को सोने से पहले इसको नॉर्मली भी मसाज कर सकते हैं या फिर नारियल सरसों के तेल से भी इसकी मसाज कर सकते हैं। रात को सोने से पहले पैर धोकर लगभग 10 से 15 मिनट अपने दोनों पैरों की तलवों की मसाज करें और मसाज करने से बॉडी की हीट जो है पैर के तलवों की तरफ से कम होती रहती है। ये बहुत ही पुराने टाइम से ये टेक्निक इस्तेमाल होती चली आ रही है हमारे बॉडी की एक्सेस हीट को कम करने के लिए। तो इसमें जो बॉडी होती है हमारी, अगर इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो शरीर पे पिंपल्स भी निकल आते हैं, कहीं कहीं दाने निकल आते हैं, बॉडी में कहीं धूप निकल आती है, तो इस तरीके से काफ़ी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये बॉडी की हीट हम कंट्रोल कर लें तो ये सारे सिम्टम्स जो है देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो काफ़ी तरीके हैं बॉडी की हीट को कम करने के लिए, तो सबसे काम और आसान तरीके यही हैं। एक क्या होता है कि कुछ लोगों को आदत होती है गर्म पानी में नहाने की। तो गर्म पानी में नहाने से क्या होता है कि वो हमारे सर के बालों पे जैसे ही पड़ते हैं तो उससे डैंड्रफ भी क्रिएट होता है और बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं और बाल कमज़ोर भी पड़ते हैं। और ये हमारे सर पे जब पड़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर हीट को बढ़ा देता है, जिससे हमारे ये सारे फिर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम ठंडे पानी से रोज़ नहाएं तो ये हमारी बॉडी की हीट को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और बालों के लिए भी काफ़ी हेल्दी होता है। तो ऐसे कुछ घरेलू चीज़ें हैं या फिर प्रिकॉशंस हैं जो हम लेके इनको इस्तेमाल करके हम बॉडी की ही बढ़ी हुई